हमारे YouTube चैनल पर शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरों के साथ साथ बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षा, खास तौर से टेट, सीटेट और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिहार में बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन होने वाला है और हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स, क्विज आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2021 के क्वेश्चन पेपर के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे हम पार्ट बाय पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी एक वीडियो में हम एक सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट दूसरे दिन लेकर आएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको सीईटी बीएड का कंप्लीट सिलेबस बतलाया था, एग्जाम पैटर्न बतलाया था। आप उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा। हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से है। इस जनरल इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है और इसी आधार पर आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। सबसे पहले आप एक एक करके पढ़ लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग पर लिखा हुआ यह पैराग्राफ है, यानी स्व अध्ययन के बारे में। इन इट्स broadest meaning describe a process in which individual take the initiative or without the help of other. In diagnosis, their learner needs formulating of learning goal, identifying resource of learning. इसी प्रकार आप पूरे को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल, इसमें 4 ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको पहला ऑप्शन ऊपर के पंक्ति में नजर आएगा, विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर। यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का एक खूबी यह है कि इसे आप दूसरों की सहायता से या बगैर किसी की सहायता से आप हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज नीड ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज it is less challenged, it help people to learn more things and learn better, it is more cost effective method, it is modern method of learning। यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का जो आवश्यकता है, इसमें जो चाहिए पीपुल को लर्न टू मोर थिंग एंड लर्न बेटर, यानी जब तक ये पढ़ेगा नहीं तब तक ये सीखेगा नहीं। ये बातें आपको जो है ऊपर भी लिखा हुआ मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, यानी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को कौन सा वर्ड अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो होता है, इसमें व्यक्ति खुद सीखता है, इसीलिए यह एक्टिव लर्निंग कहलाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द मॉडर्न इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, यानी ऑथर ने मॉडर्न इन्वायरमेंट किसे कहा है। जो प्रतिबंधित हो, रेस्ट्रिक्टिव, नो, जो इंस्ट्रक्टिव हो, जो लेस डेवलप्ड हो, जो इम्पेरिकेबल हो। 4 ऑप्शन में 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। ऊपर की पंक्ति में भी दोहराया गया है इंस्ट्रक्टिव शब्द, यानी जो मॉडर्न इन्वायरमेंट है इंस्ट्रक्टिव के अकॉर्डिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड डायग्नोसिस इज, यानी डायग्नोसिस वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स के बारे में आपको पता होगा कि इसे हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। सिनोनिम्स उन शब्द को कहते हैं जिनका माना एक हो। अब देखिए कि डायग्नोसिंग का मतलब होता है पहचानना, और यहाँ पे जो 4 वर्ड दिया हुआ है, चारों के मीनिंग 4 हैं। सर्चिंग का अर्थ होता है खोजना, एग्जामिन का अर्थ होता है जांचना, आइडेंटिफाइंग का अर्थ होता है पहचानना, कंप्लाइंग का अर्थ होता है आज्ञा पालन करना। आपको समझ में आ गया होगा। डायग्नोसिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा आइडेंटिफाइंग, यानी दोनों का मीनिंग पहचानना है, दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है।
अगला क्वेश्चन है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। डिसलाइक का अर्थ क्या होता है? नापसंद करना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन खोजना है। इसका मतलब क्या होगा? रेसिप्रोसिटी का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। इंट्रिटी का मतलब होता है विनती करना। मैलिस का अर्थ होता है गुस्सा। ये जो 2 ऑप्शन है इसमें तो लाइक नजर आ रहा है, डिसलाइक तो है ही नहीं। जब कोई आदान प्रदान करेगा, जिसको वो डिसलाइक करता है उससे कर नहीं सकता है। किसी से विनती करना, जैसे मैं आपसे करता हूं अपने चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो डिसलाइक के बिना संभव हो ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला है ऑप्शन है एनिमोसिटी। ये आपको डिसलाइक का एप्रोप्रिएट वर्ड है, यानी ये ऑप्शन जो है सही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है ए प्लेस वेयर बर्ड केप्ट, यानी कौन ऐसा जगह है जहां पक्षी को रखा जाता है। एवियरी का अर्थ होता है पक्षीशाला, यानी पक्षी को कहां रखा जाता है? पक्षीशाला में। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन को आप देख लें। हाउस का अर्थ होता है घर, यहाँ आदमी रहता है। एक्वेरियम का अर्थ होता है मछली घर, जहां मछली पालन होता है। एपियरी का अर्थ होता है जहां मधुमक्खी पालन होता है। यानी सही ऑप्शन आपको पता हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लॉस ऑफ मेमोरी का मीनिंग क्या होता है। एम्ब्रोसिया का अर्थ होता है अमृत जो जीवन दे। एमनेसिया, एमनेसिया का अर्थ क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया का अर्थ क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। ये जो है भूलने की बीमारी, इसमें आदमी जो है ना कोई भी बात याद नहीं रहता है, तुरंत भूल जाता है। अब अगला ऑप्शन भी देख सकते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया का अर्थ होता है अनिद्रा, इसमें आदमी को नींद नहीं आता है, कितनों सूतेगा, सोने का प्रयास करेगा, उसको नींद ही नहीं आएगा। अगला है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग का अर्थ होता है भूलना। ये जो है भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक वर्ब है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ साउंड। हम आपको जो है एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें बहुत सारे स्टडी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल स्टडी ऑफ साउंड को आप जान ले कि स्टडी ऑफ साउंड क्या होता है। एक होता है अर्थ विज्ञान, जिसे सीमेंटिक्स बोलते हैं। एक होता है शैली विज्ञान, जिसे स्टाइलिस्टिक्स बोलते हैं। एक होते हैं भाषा विज्ञान, जिसमें केवल भाषा का अध्ययन होता है, जिसे लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। और एक होता है ध्वनि विज्ञान, जिसे फोनेटिक्स बोलते हैं। यानी स्टडी ऑफ साउंड क्या है? फोनेटिक्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ वन शुड ईट। अच्छा स्वास्थ्य सब किसको पसंद है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या खाना चाहिए? ईट ए रिच डाइट, ईट ए स्पाइस डाइट, ईट ए बैलेंस डाइट, ईट ए सैल्टी डाइट। मसालेदार भोजन हो चाहे नमक वाला भोजन हो, ये कोई स्वास्थ्य को बढ़ाता नहीं बल्कि बिगाड़ता है। अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं तो आप जो है अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब कि होता है कि आपके शरीर को प्रोटीन की, वसा की, सब कुछ की आवश्यकता होती है। सब कुछ को आप जो है रूटीन के अनुसार खाएं, बैलेंस में खाएं, तभी आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द पुलिस डैश द मॉब। मॉब का अर्थ होता है भीड़। पुलिस भीड़ को क्या करती है? स्कैटर्ड यानी छितराती है, भंग करती है, ड्रॉप करती है, तितर बितर करती है। पुलिस भीड़ को कभी भी डिस्पर्स्ड करती है, तितर बितर करती है। चितराता क्या है? सूरज की किरण। छितराता है बालू का कण। भीड़ कभी भी छितराता नहीं बल्कि तितर बितर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द शेफर्ड वाज लुकिंग आफ्टर द डैश ऑफ शीप। यानी चरवाहा जो भेड़ की तरफ देख रहा है, वो भेड़ का क्या है? क्रीव ऑफ शीप है, या गैंग ऑफ शीप है, फ्लीट ऑफ शीप है, फ्लॉक ऑफ शीप है। भेड़ के झुंड को कभी भी फ्लॉक कहते हैं। गैंग, क्रीव, फ्लीट ये सब झुंड होते हैं, लेकिन किसी और चीज के झुंड होते हैं। भेड़ के झुंड को कभी भी फ्लॉक कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसे आपको करना क्या है कि सुटेबल प्रीपोजिशन से भरना है। यहाँ आपको 4 प्रीपोजिशन दिया रहेगा, आपको भरना है कि कौन सा उचित होगा। क्वेश्चन को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो उचित प्रीपोजिशन होगा वो बाय होगा, क्योंकि
द विजिट ऑफ द पीएम हैज बीन एडवांस्ड बाय 2 days, यानी पीएम जो है विजिट करेंगे 2 दिन पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्मली ही स्टे डैश अंटिल 11 PM दिस डे। स्टे अप एक जो है वर्ब होता है, इस फ्रेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स दैट एंशिएंट टाइम। यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन सिंस भराएगा, क्योंकि हिंदू रिलीजन का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। जब एक नियत समय पता न हो तो सिंस का प्रयोग होता है। दोस्तों अभी हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो सीईटी बीएड 2011 में पूछे गए प्रश्न थे। दोस्तों हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बल्कि आपको छोटे छोटे प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड करेंगे, जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीईटी बीएड की कंप्लीट तैयारी करें। अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को जरूर विजिट करें। आज के कक्षा की पीडीएफ भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।